हरे कृष्णा। कल हमने विश्राम लिया था कि लज्जा के कारण रुक्मी विदर्भ नगरी में पांव नहीं रख सका और वहीं गांव बसाकर वह रहने लगा। तदंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम रुक्मणी और दारुक के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण ने शुभ दिन और शुभ लग्न में सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित राजकुमारी रुक्मणी का वेदोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवता लोग दुदुम्बी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ, अक्रूर, महातेजस्वी बलभद्र और भी जो बड़े बड़े श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण और रुक्मणी का सुखमय विवाहोत्सव मनाया। उसमें ग्वालों और ग्वालों के साथ नंद गोप भी पधारे थे और वस्त्राभूषणों से विभूषित बहुत सी गोपांगनाएं भी स्वयं आई थी यशोदा जी के साथ। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी और अन्यान्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य संपन्न किए। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों सहित देवकी की ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य भी संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों में विवाहोत्सव से संबंध रखने वाला सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा और नंद आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियों को भी स्वर्ण, रत्न आदि से बहुत से आभूषणों के द्वारा एवं वस्त्रों द्वारा यथावत उनका सत्कार किया गया। इस प्रकार उस विवाह महोत्सव में सम्मानित होकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपत्ति श्री कृष्ण और रुक्मणी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधू की बड़ी शोभा हो रही थी। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण ने विवाहोत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया। उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा और महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देव की नंदन रुक्मणी देवी के साथ दिव्य अट्टालिका में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उन शोभामयी द्वारिकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संतुष्ट चित्त होकर सदा आनंदमग्न रहते थे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सत्यजित के एक यशस्वी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। विंदानुविंद की पुत्री मित्रविंदा को स्वयंवर में से ले आकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। वहाँ 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान ने एक ही रस्सी से नथ दिया और इस प्रकार महापराक्रमी रूपी शुल्क लेकर उसका पारिग्रहण किया। राजा सत्यजित के पास समयंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेन को दे रखा था। एक दिन वह भगवान मधुसूदन ने वह श्रेष्ठ मणि प्रसेन से मांगी। उस समय प्रसेन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, ये मणि प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देती है, अतः इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। प्रसेन का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए भारी बड़े वन में गए। प्रसेन अकेले ही उस घोर वन में बहुत दूर तक आगे चले गए। वहां एक सिंह ने उन्हें मारकर वह मणि ले ली। फिर उस सिंह को महाबली जामवन ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थी। उस दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान वासुदेव अपने अनुचरों के साथ चले। मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देखा। उसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया। तदंतर समस्त पूर्ववासी श्री कृष्ण के विषय में एक दूसरे से कहने लगे, जान पड़ता है गोविंद ने प्रसेन को मारकर वन में बेखटके उससे मणि ले ली है। इसके बाद वे द्वारका आए हैं।
द्वारकावासियों की ये बात जब भगवान के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से पुनः कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर गहन वन में गए। वहां सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन की लाश पड़ी थी, जिसे भगवान ने स्वयं देखा, तत्पश्चात सबको दिखाया। इस प्रकार प्रसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया और हाथ में शांग धनुष और गदा लिए वे अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण निर्भय होकर उसमें प्रवेश कर गए। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहां एक धाय ने जाम्बवान के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपरी भाग में मणि को बांधकर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीलापूर्वक डुलाती हुई लोरियां गा रही थी। गाते गाते वह निम्नांकित श्लोक का उच्चारण कर रही थी। सिंहम प्रसेनवम भीवते सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारक माँ रोदिस्तव होश समयंत कहा। प्रसेन को सिंह ने मारा है और सिंह जामवन के हाथ से मारा गया है। सुंदर राजकुमार रो मत, ये समयंतक मणि तुम्हारी ही है। यह सुनकर प्रतापी वसुदेव ने शंख बजाया। वह महान शंखनाद सुनकर जामवत बाहर निकले। फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध होता रहा। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वह युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण के बल की वृद्धि और अपने बल का ह्रास देख जम्बवान ने भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए पूर्व काल के वचनों का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, ये ही मेरे स्वामी श्री राम हैं जो धर्म की रक्षा के लिए पुनः इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ऐसा सोचकर ऋषभराज ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे हैं? तब भगवान कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरी समयंतक नामक मणि हर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो मारे जाओगे। यह सुनकर जाम्बवन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, प्रभो आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं आपका दास हूँ। हे गोविंद, पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी उसी को आज आपने पूर्ण किया है। जगन्नाथ करुणाकर, मैंने मोहवश अपने स्वामी के साथ जो युद्ध किया है उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर जाम्बवान पैरों में पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान को रत्नमय सिंहासन पर विनयपूर्वक बिठाया। फिर शरत काल के कमल सदृश सुंदर एवं कोमल चरणों को उत्तम जल से पखार कर मधु पर्व की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया। दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान को अपनी जामवती नरपट वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी के रूप में दान दी। साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियों के साथ समयंतक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्रसन्नता पूर्वक जामवती से विवाह किया और जाम्बवन को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जामवती के इसको साथ लेकर वे गुफा से बाहर निकले। वे द्वारकापुरी में गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर श्री कृष्ण ने सत्यजीत को समयंतक मणि दे दी और सत्यजीत ने उसे अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः उस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस समयंतक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है। मद्रराज के 3 कन्याएं थी, सुलक्षणा, नग्नजिति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और एक ही दिन भगवान ने उन तीनों से विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण के रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जामवती, नग्नजिति, सुलक्षणा और सुशीला ये 8 पटरानियां थीं। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राजा था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था।
उसने देवराज इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के भांति भांति के रत्न, इंद्र का ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य आदि तथा पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिया था। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित होकर शचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान दे विंतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्ववेद वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडप दीप्यमान होता है, उसी प्रकार उस नगर से उद्दासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए हुए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर के देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देखकर चक्र से उन्हें काट डाला, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों का झुंड बनाकर युद्ध के लिए चले। विजय की अभिलाषा रखने वाले निशाचर, तोमर, भिंदीपाल, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शांग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इस प्रकार संपूर्ण राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन्य नामक महान शंख बजाया। आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।